जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी प्लीज़ जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। गुरु जी के सत्संग में भाव से जुड़ें संगत जी, जल्दी जल्दी। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी प्लीज़ जल्दी जल्दी भाव से जुड़े संगत जी। जय गुरु जी। प्लीज़ कमेंट में लिख के बताएंगे संगत जी सब भाव से जुड़े हैं और मेरी आवाज़ आ रही है। जय गुरु जी एक बार लिख दीजिए संगत जी प्लीज़ कमेंट में, मैं फिर अपना सत्संग शुरू करूं। जय गुरु जी। सुनील अंकल आप भी हाजिरी लिख दीजिए प्लीज़।
चलिए मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज के चरणों में शत शत प्रणाम। गुरु जी महाराज, कुछ गलती हो जाए या मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। संगत जी, आपसे भी निवेदन है कि उस चीज़ को इग्नोर कर दीजिएगा और मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपना पहला सत्संग स्टार्ट करती हूँ जो नए साल से रिलेटेड है। दिसंबर में यहाँ मैं एक ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ जो सत्संग वगैरह कराते हैं, और जो भी सत्संग होते हैं तो मुझे भी इन्फॉर्म कर देते, तो गुरुजी ने भी ये मुझे सेवा बख्शी हुई है। तो उसी ग्रुप में एक आंटी हैं और उन्होंने नए साल में सोचा कि गुरुजी का धूमधाम से हम नए साल में स्वागत से नया साल को मनाते हैं। तो उन्होंने हम सभी ग्रुप को और जो भी लोग संगत थी उन लोगों को 10 दिन पहले से ही बता दिया था कि वो 1 जनवरी को अपना गुरुजी का सत्संग सेलिब्रेट करने वाले हैं, सत्संग करने वाले हैं। तो हम लोगों को पहले से ही बता दिया था कि आप सभी अपने कामों को देख लेना, एडजस्ट कर लेना और 1 तारीख को आप लोगों को हाजिर होना है। हम भी बहुत एक्साइटेड थे, हम भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि चलिए नए साल में अब गुरुजी के साथ सेलिब्रेट होगा। तो हम सब मतलब अपना मेकअप कर लिया था कि ठीक है, अब हम 1 जनवरी को सेलिब्रेट करेंगे गुरुजी के साथ नया साल। फिर उस समय 10 से 15 दिन आई थिंक, तो उस समय मुझे गुरुजी का मैसेज आया। कैसे आया? मेरे मन में कोई थॉट नहीं था, मैं कुछ सोच नहीं रही थी, तो बस मैं ऐसे यही स्वरूप जो है इसी के सामने यहाँ नीचे बैठी हुई थी और मैं अपना काम कर रही थी और गुरुजी को देख के मैं अपना काम शुरू कर दिया। अचानक से मैं कुछ भी उस सत्संग के बारे में मैंने नहीं सोचा था, मुझे कुछ पता ही नहीं था, मैं कुछ भी नहीं सोच रही थी। तो एकदम से मेरे दिमाग में गुरुजी ने थॉट डाला, डायरेक्ट आंटी का नाम लेके रमा आंटी को मना करो, रमा आंटी को सत्संग के लिए मना करो, मना करना है। ऐसे करके मुझे थॉट आया। फिर मुझे लगा ऐसे थॉट क्यों आ रहे हैं, मुझे लगा ऐसे थॉट्स क्यों आ रहे हैं। पहले तो लगा कि ये गुरुजी ही दे रहे, फिर मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने उस चीज़ को लाइटली ले लिया। फिर दोबारा मेरे दिल में यही आ रहा है बार बार कि रमा आंटी से बात करना है सत्संग के लिए, रमा आंटी से बात करना है, बार बार आ रहे। फिर मैं शाम को मंत्र जाप पे बैठी। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं मंत्र जाप कर लेती हूँ, तो मैं शाम को मंत्र जाप में बैठी और फिर गुरुजी ने मुझे विज़न दिखाया कि रमा आंटी, मैंने अपना एक इमेजिनेशन या विज़न जो भी आप कह लीजिए, मैं उस समय तक बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी ये चीज़ें। तो मुझे विज़न दिखाया कि आप मतलब मैं सत्संग में हूँ और वो सत्संग में मैं जाके बोल रही हूँ, मतलब सत्संग स्टार्ट की तैयारियाँ थी, तो मैंने आंटी से जाके बोला है कि आंटी अभी आप इसको पोस्टपोन कर दो, अभी मत करो। तो अब ये चीज़ें ऐसे हो रही थी, तो मेरे मन में आ रहा था गुरुजी ऐसे क्यों दिखा रहे हैं मुझे। और फिर से मुझे ना ऐसे कुछ लगा, मतलब क्लियरली आवाज़ तो नहीं आई पर मुझे ऐसा लगा कि मेरे कानों में से गुरुजी ने आके बोला है कि रमा आंटी को मना, उन्होंने तो पंजाबी में, पंजाबी नहीं आती है मुझे, मैं सिर्फ समझ सकती हूँ। तो उन्होंने ऐसे कुछ बोला कि रमा आंटी को मना कर दे, सत्संग अभी आगे करेगी, अभी नहीं, सत्संग के लिए मना कर दे, अभी नहीं। इस तरह से उन्होंने कुछ बोला मुझे, तो मुझे लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और उसी के बाद से न्यूज़ में भी आने लगा था कि ये जो अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट का था, तो उस समय काफ़ी पाबंदियाँ भी चल रही थी, तो वो भी न्यूज़ में आ रहा था। तो मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि उन न्यूज़ की वजह से मेरे माइंड में शायद ये चीज़ें आ रही हों। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर ऐसा होता तो 1 बार होता, 2 बार होता। मंत्र जाप में जब मैं बैठी तब भी यही थॉट्स आ रहे थे। क्यों आ रहे थे? क्योंकि वो मुझे गुरुजी ही दे रहे थे। फिर भी मुझे ये लगा कि फिर मुझे विश्वास तो हो गया कि ये तो गुरुजी ही बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने उसको मतलब एक साइड रख दिया कि मैं नहीं बोलूँगी आंटी को, और मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी
मैंने कहा गुरुजी अगर मैंने ये बोला पता नहीं वो विश्वास करें ना करें या उनको बुरा लग जाए, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड थी और बहुत बड़े रूप में करा रही थी। इवन 400-500 उनका एम था कि सत्संग संगतें आए यहाँ पे और बहुत अच्छे से वो सेलिब्रेट करना चाहती थी। फिर मुझे लगा उनके एक्साइटमेंट में कहीं मैं कुछ उनको बुरा ना लग जाए, तो मैं ना वो बोलना नहीं चाहती थी। मैंने उनको फ़ोन भी नहीं किया उस दिन, मैंने उनको फ़ोन नहीं किया। दूसरे दिन क्या हुआ संगत जी कि दूसरे दिन ना मैं फ़ोन फिर मेरे मन में आ रहा था कि मैं भी सत्संग करा लेती हूँ। मैंने गुरुजी महाराज से बोला गुरुजी सभी तो सत्संग करा रहे, मेरे घर में अभी एक भी बार सत्संग नहीं हुआ है। तो मैंने कहा मेरे घर में एक भी बार सत्संग नहीं हुआ है, तो इस बार चलो मैं भी करा लेती हूँ। अब नए साल में नहीं करा पाएंगे तो, क्योंकि इनकी मेरे अंकल की भी छुट्टी थी, तो मैंने बोला चलो मैं अभी ये इस बीच करा लेती हूँ दिसंबर में 26-27 के बाद कोई भी डेट निकलती है तो हम वो प्लान करने लगे। जब हम वो प्लान कर रहे थे तो फिर क्या हुआ कि सब कुछ मुझे फिर थोड़ा सा पता नहीं था कि किस तरह से कहाँ से अरेंजमेंट है, तो मैं वही आंटी को फ़ोन करके पूछना चाहती थी कि वो करा रहे हैं तो कहाँ से अरेंजमेंट करा रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा सा मुझे आइडिया मिल जाएगा। तो मैंने उस चीज़ के लिए फ़ोन किया था रमा आंटी को कि मुझे पता करना था कि वो कैसे कैसे अरेंजमेंट कहाँ से क्या करवा रहे हैं भोग का ये सब का, तो मैं भी अपना उस समय देख लूँगी। उसके बाद क्या हुआ संगत जी कि मैंने उनको फ़ोन किया। जब मैंने उनको फ़ोन किया तो मेरे मुंह से पहला शब्द और पहली बात वही निकली जो मुझे गुरुजी ने बोली थी। मैंने बोला आंटी आप प्लीज़ मतलब इस चीज़ को बुरा तो नहीं मानेंगी? बोले नहीं नहीं आप बोलिए। मैंने कहा आंटी मुझे ना ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि आपको अभी अपना जो सत्संग है वो पोस्टपोन कराना चाहिए। और मैंने उनको सारी बातें बताई और मैंने कहा कि देखिए आंटी मैं ना आपको इस चीज़ के लिए तो स्पेशली फ़ोन करना ही नहीं चाहती थी और पता नहीं ये मेरे मुंह से कैसे निकल गया। मैं तो ये चाह रही थी कि मैं भी अपने घर में सत्संग करा लेती हूँ, मेरे घर में हुआ नहीं है और वही मैं आइडिया आपसे लेना चाहती थी। तो बोले हंसने लगी वो, बोले कोई बात नहीं होता है ऐसा, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला और मैं चुप हो गई और मैंने फ़ोन रख दिया। उनने भी जय गुरु जी बोला, मैंने भी जय गुरु जी बोला, फ़ोन रख दिया। देन उसकी 10 से 15 दिन बाद जब उनका सत्संग होने वाला था उसके अल्टीमेट 2 से 3 दिन पहले उनका फ़ोन मेरे पास आता है, बोलता है कि जय गुरु जी कंचन आंटी। और उसके बाद उनका मेरे पास से फ़ोन आता है और वो कहती हैं कि श्रेष्ठा आंटी आपको पता है कि मेरा कैंसिल हो गया है। मैंने कहा अच्छा आपका कैंसिल हो गया है? तो मैंने बोला कि मैंने तो आपसे बोला ही था कि पोस्टपोन कर दो, गुरुजी ने मुझे बोला है, लेकिन मैं थोड़ा डर रही थी। बोले हाँ आंटी मेरे सपने में मुझे ये दिखाई दिया कि जो कैटरिंग वाले थे टेंट वाले थे वो ना सब मुझे पैसे लौटा के दे रहे हैं। और मैंने फिर उन्होंने अपने मेरी जो भी उनको संदेश पहुंचाना था उन्होंने उनके तक पहुंचा दिया। फिर उन्होंने लेकिन अपने घर पे ही सत्संग कराया, कम सत्संग तो होना था तो सत्संग कराया और उन्होंने बहुत बड़े रूप में नहीं कराया, कम संगत को बुला के वो सत्संग कराया। फिर हम भी वहाँ गए और बहुत अच्छा सत्संग था। तो ये मेरा सत्संग था और मुझे तो बिल्कुल बिलीव ही नहीं हो रहा था जब गुरुजी ने ऐसे कुछ आदेश दिए। तो मुझे लगा कि गुरुजी मुझे कैसे बोल सकते हैं, मैं इतनी अपने आप को बहुत ही नीचा समझती हूँ और इस लायक भी नहीं समझती। बट जब ये बात सच हो गई तब मुझे भी ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, वो जो गुरुजी ने थॉट्स दिए थे, जो मुझे आवाज़ थोड़ी सी सुनाई दी, मतलब गुरुजी ने मुझे उस लायक समझा। गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना। तो ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी, जो कभी कहीं कोई दिक्कत परेशानी आने वाली होती है या कुछ भी होता है तो गुरुजी संभालने के लिए संगतों के थ्रू किसी न किसी के द्वारा वो हमको बचा लेते हैं, रक्षा कर लेते हैं। हो सकता है कि उस टाइम कुछ प्रॉब्लम्स होने वाली हो उस तरह से संगत में, क्योंकि थोड़ी सी बीमारी भी फैल रही थी और चीज़ें हो रही थी, तो गुरुजी हमको हर परेशानी से बचाते ही बचाते हैं। अब उनका तरीका किस तरह होता है वो तो सबको पता है, अनोखा होता है और हमें पता नहीं होता है। फिर मैं आपको अपना एक और सत्संग सुनाऊंगी दिसंबर महीने का, जब मेरी एनिवर्सरी थी। मेरी एनिवर्सरी आती है 6 दिसंबर को और हमें अमृतसर जाने का बहुत मन था।
हम ये प्लान 2014 से कर रहे थे, लेकिन हमारा ये प्लान सक्सेस नहीं हो पा रहा था, हम जा ही नहीं पा रहे थे। उसके बाद फिर इसी बीच हम एक सत्संग में गए, और जब हम सत्संग में गए तो वहाँ एक आंटी अपना ऐसे ही सत्संग सुना रहे थे, और फिर हमारा ऐसी बात, जब पूरा सत्संग ख़त्म हो गया तो हम जस्ट 2 मिनट बैठे और वो ऐसे डिस्कशन कर रहे थे। शायद गुरुजी महाराज आज ये भी कुछ बताना चाहते हैं, बुलवाना चाहते हैं कि संगत जी देखिए, जब हम शायद गुरुजी से नहीं जुड़े थे, जब गुरुजी ने हमें अपने चरणों से नहीं लगाया था, तो हमें बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं था। हम बिल्कुल जो मतलब भेड़ चाल होती है, हम उसी में चलते जा रहे थे। तो होता क्या है संगत जी कि हम, जैसे किसी ने हमें बोला ये मंदिर है, फलाना मंदिर है, वहाँ जाएंगे, मानता मांगेंगे, हमारी सारी मानता पूरी हो जाती है, आप ऐसा बोल दो। तो संगत जी क्या होता है, ये चीज़ें मैंने भी करी थी, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भी गुरुजी ने ही मुझे सिखाया, उन प्यारी सी आंटी के द्वारा। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा, कहीं पे भी अगर आप जाओ तो कभी कुछ मांगना तो नहीं चाहिए। वैसे भी हम गुरुजी के जब द्वार पे भी जाते हैं तो गुरुजी के यहाँ ही भी बोला जाता है कि गुरुजी ने ही बोला है कि मांगो मत मन्नो। तो वही चीज़ है, सभी जो भी परमात्मा को मानते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, गुरुजी को, जो भी परमात्मा को मानते हैं, हम उनके दर पर जाके हम एक प्रकार से भगवान को रिश्वत देते हैं कि भगवान ये मेरा काम हो जाए, मैं ये चढ़ाऊँगी, मैं मत्था टेकने दोबारा आऊँगी, या फिर मैं ऐसा करूँगी, जगराता करवाऊँगी। तो मेरे मुझे वो एक्सपीरियंस, वो जो उन्होंने बताया, और जो मुझे ये थॉट्स आते हैं कि हमें क्या अपने परमात्मा से जुड़ने के लिए रिश्वत देना ज़रूरी है, उनको पहले से ये चीज़ बोली। उन्होंने तो हमें सब कुछ दिया हुआ है, हम उनको क्या देंगे? कुछ नहीं दे सकते हैं हम उनको। तो हम पहले ही वो चीज़ कर लें। अगर हमारे कोई काम नहीं बन रहे हैं तो वो भी परमात्मा की मर्ज़ी है, और अगर बनेंगे तो वो भी हमारे गुरु महाराज, हमारे परमात्मा की मर्ज़ी है। तो हम पहले ही शुक्राना कर दें। अगर कई बार ऐसा भी होता है कि संगतें जो बोलती हैं कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं सत्संग कराऊंगी, मेरा घर बन जाएगा तो मैं सत्संग कराऊंगी। क्यों? हम पहले ही सत्संग करा लें, शुक्राना कर दें। और भी तो चीज़ें, हमारे परमात्मा ने हमको जोड़ा, इतना अच्छा हमको शरीर दिया, बुद्धि दी, वाणी दी, हमें इस लायक बनाया कि हम चीज़ों को समझ सक रहे हैं। हम उन सब चीज़ों का शुक्राना कर सकते हैं। जो चीज़ें नहीं हैं वो तो हमारे परमात्मा को जब हमें बख्शना होगा वो बख्श ही देंगे। हमको इतने अच्छी जगह पे लाके खड़ा किया, जब हम सभी जगह से थक हार गए, जब सब चीज़ें करके देख ली, तभी तो हमको गुरुजी ने अपने पास बुलाया। तभी तो उन्होंने हमें अपनी अच्छी चीज़ें बताई कि आप में क्या कमियां हैं, क्या चीज़ें हैं जो आप उसको अच्छा और कर सकते हो। कहाँ से पता चला? सब गुरुजी के दर पे आने से ही पता चला है। उसके पहले तो हम भटक ही रहे थे ना संगत जी। कहाँ जा रहे थे, क्या कर रहे थे, मन्नतें मांग रहे थे, इस दर भटक रहे थे, उस दर भटक रहे थे। लेकिन क्या होगा? किसी के साथ अच्छा भी हुआ होगा, जिनके साथ हुआ है वो भी परमात्मा की मर्जी है, और जिनके साथ नहीं हुआ है वो भी परमात्मा की मर्जी है। वो सब गुरुजी के दर पे आके हुई पूरी। और मेरे तो ऐसे ऐसे काम बन गए, मैं क्या ही बताऊँ आपको संगत जी। ऐसे ऐसे काम बन जाते हैं ना कि आप मांगो भी नहीं ना, कुछ बोलो भी नहीं ना, तो गुरुजी को सब पता चल जाता है। वो तो हमें हर पल देखते रहते हैं, हर पल सुनते रहते हैं। तो वही गुरुजी महाराज आज कहलवाना चाहते हैं शायद कि हम हमेशा भेड़ चाल में क्यों चलते हैं। हम पहले ही शुक्राना कर दें, पहले ही आपका मन है जिस भी मंदिर में जाने का, आप चले जाओ। वहाँ पे जाके बस इतना ही बोलो कि हे परमात्मा, हे भगवान, अपने द्वार में आप हमें हमेशा बुलाते रहें। बिना कंडीशन के, अनकंडीशनल लव जिसको कहते हैं, वो हम अपने परमात्मा से जब करेंगे ना, तो हमें अनकंडीशनल लव उनसे भी मिलेगा, और भी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। कभी आपको किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देंगे वो। तो वही मैंने भी जो गलतियाँ करी थी वही मुझे रियलाइज़ हुई। उसके बाद मैंने भी बहुत टाइम पहले बोला था कि वैष्णो देवी जाना है, तो फिर वो आंटी ने कहा बेटा अगर आपने पहले बोला है तो आप चले जाना, वहाँ से कॉल आ रही है, उन्होंने ऐसा बोला। मैंने कहा ठीक है आंटी। फिर हमने वैष्णो देवी का ही कॉल मतलब लेने की कोशिश करी कि चलिए वहाँ चलते हैं, अब बोल दिया है और काफ़ी टाइम भी हो गया, हम दर्शन नहीं कर पाए हैं।
चलिए, तो हमने पूरा प्लान कर लिया। एक और फैमिली है, वो भी गुरु संगत है, वो भी जाने को तैयार थे। हमारी टिकट्स हो गई, सब कुछ हो गया। फिर अचानक से उनके बच्चों के पेपर्स आ गए, दिसंबर के पेपर आ गए, तो फिर उन्होंने पोस्टपोन कर दिया कि अभी नहीं जा पाएंगे। फिर अब गुरुजी महाराज की मर्जी थी। मैंने तो एक बार गुरुजी से यही बोला था कि गुरुजी, जब आप ही के दर सब कुछ है, अब मैं कहाँ जाऊँ? तो अब आपकी अगर मर्जी है तो आप भेज देना, हम चले जाते हैं। लेकिन शायद गुरुजी महाराज की मर्जी थी, जो पहले 5 साल से तुम तड़प रही हो अमृतसर जाने के लिए, तुम वहाँ जाओ। और मेरी पहले भी ये प्लानिंग थी कि एनिवर्सरी में मुझे वहाँ जाना है, तो गुरुजी महाराज जी ने ये मेरी ख्वाहिश भी पूरी करी। फिर हम अमृतसर गए, वहाँ हमारा 3 दिन का ट्रिप था। हम वहाँ पे गए और उसके बाद वहाँ पे तीनों दिन मुझे गोल्डन टेम्पल में, गुरुद्वारे में, गुरु गोविंद सिंह जी का मुझे दर्शन मिले। इतने प्यारे दर्शन मिले, इतने प्यारे दर्शन ना। जब हम पहली बार गए, और भी जगह हमने घूमा, लेकिन जब हम गोल्डन टेम्पल गए तो हम रात को 8:15 करीब पहुँचे। और फिर हम लाइन में लग के, हमको 1 घंटा लगा। हम गए अंदर, हमको जो अंदर जाते हैं संगत जी, और वो जो रेलिंग बनी हुई है छोटी सी, जहाँ पे सब आके वहाँ पे मत्था टेकते हैं, वहाँ पे मतलब सब जल्दी जल्दी बोलते, लेकिन हम लोग 20-25 मिनट वहाँ हम खड़े होके पूरी अरदास सुन रहे थे, और बहुत अच्छे से हमको वो दर्शन मिले गुरुजी महाराज की कृपा से। फिर हम माइल कड़ा प्रसाद लिया। उस दिन के दर्शन बहुत अच्छे हुए। दूसरे दिन हम लेट हो गए। दूसरे दिन भी हम लोग गोल्डन टेम्पल गए, क्योंकि हमने पास में ही स्टे कर रखा था, तो हम दूसरे दिन भी गोल्डन टेम्पल गए। और वहाँ पे मतलब 10 से 10:30 के बीच वहाँ पे जो पहला गेट है वो बंद हो जाता है, जहाँ से एंट्री गेट है वो बंद कर देते हैं। लेकिन हम उस टाइम पे पहुँच गए थे। वहाँ एक सेवादार जी बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी पहली संगत दर्शन कर लें। गेट तो बंद हो गए थे, खाली पड़ा था, बस वही सेवादार थे और हम ही लोग वहाँ पहुँचे थे। हम जल्दी से एंट्री ले लिए पीछे के गेट्स, पीछे की तरफ से। और हमको भी फिर वहाँ दर्शन इतने अच्छे दर्शन मिल गए। और इवन हमें तो वहाँ ऊपर भी जगह मिल गई, जहाँ बैठ के मैंने तो मंत्र जाप ही किया, और तो मुझे कुछ आता नहीं था। तो मैंने सिर्फ मंत्र जाप किया, वो भी आधा से पौन घंटा वहाँ बैठ के मैंने मंत्र जाप किया। ऊपर से मैंने वो सारी चीज़ें देखी जो वहाँ पे जब गुरु ग्रंथ साहब जी को पूरा तैयार किया जाता है, वो सारी चीज़ें मैंने देखी और इतनी अच्छे से देखने को मिली। मैंने बोला, जय गुरु जी, सब आपके बदौलत है। जो मेरी तमन्ना थी, जो मेरी ख्वाहिश थी, आपने पूरी कर दी। अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद फिर हम 11:30 बजे तक बाहर वापस आए वहाँ से निकल के। उसके बाद फिर मेरी अगले दिन वो थी, तो मैंने यही सोचा था कि मैं 3 बजे भी प्रकाश उत्सव का दर्शन कर लूँगी, लेकिन वो तो मुझे नहीं हो पाया। लेकिन 12 बजे तक हम वहाँ बैठे थे और मैं दुख भंजनी बेरी पेड़ के नीचे मैंने 1 घंटे फिर मंत्र जाप किया। मेरे को इतना ही नसीब हुआ, लेकिन मुझे बहुत शांति मिली। जो एक कहते हैं ना संगत जी, मन को सुकून मिलना, पीस ऑफ माइंड, बहुत ही अच्छा लगा। मालिक का शुक्राना। मतलब वो जगह से आने का मन नहीं कर रहा था, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मेरा बेटा छोटा है तो वो थोड़ा बोलने लगा था कि अब चलो, देर हो रही है, चलना है करके, वो बोर हो रहा था। तो ठंड भी थी और मेरा मन नहीं हो रहा था, पर ठीक है, जैसा गुरुजी महाराज को मंजूर था। फिर हम वापस आए। दूसरे दिन मेरी एनिवर्सरी थी। तीसरे दिन भी हम गोल्डन टेम्पल गए। वहाँ पे फिर से हम लाइन लगे और फिर से हमें इतने अच्छे दर्शन हुए वहाँ पे। प्रॉपर मैंने वहाँ पे प्रसाद भी अर्पण किया, वहाँ से प्रसाद भी लाए और बहुत ही प्यारे, मतलब सारी जगह घूमे। घूमने के बाद हमें टाइम भी कम नहीं पड़ा और हमें तीनों दिन वहाँ पे दर्शन मिले। और तीनों दिन हमको इतने अच्छे दर्शन मिले हैं ना, और ना कोई मुझे थकान हुई, ना ज़्यादा भीड़ का कोई एहसास हुआ। वहाँ पे भीड़ थी, लाइन भी थी, 1 घंटा लगता है लाइन में जाने के, लेकिन वो लाइन में भी इतना आनंद आ रहा था ना। मैं तो सिर्फ गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हुए जा रही थी। बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस था ये भी। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली हमको मेरे एनिवर्सरी में, उसके लिए बहुत बहुत अनंतम शुक्राना। अब मैं एक संगत और सत्संग और शेयर करूँगी अपने हस्बैंड का।
संतोष अंकल जी, मेरे हस्बैंड का नाम संतोष है, तो संतोष अंकल जी के कंपनी का है ये भी। जिस जिस जगह वो जॉब करते हैं वो भी हमारे प्यारे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हैं जो उनको इस जगह में जॉब करने का मौका मिला। वो एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, उस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा हार्ड वर्क था और ये हार्ड वर्किंग भी है, बट कहते हैं ना कि कुछ पॉलिटिक्स चलती हैं हर जगह, और लेकिन जब गुरुजी बैठे हैं तो किसी की कोई पॉलिटिक्स काम नहीं आती है। अगर वो आपके लिए अच्छा है तो गुरुजी तो कहीं ना कहीं से वो अच्छा दिखाई देते हैं। तो वो एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे और इनके जो कलीग्स हैं साथ में, जो उनके साथ उस प्रोजेक्ट में थे, उन्होंने जब रिपोर्ट्स जाती हैं तो सबके व्यूज़ मांगे जाते हैं। तो इनके लिए उनके कलीग्स ने व्यूज़ थोड़े से डाउन मोड पे दिए हुए थे कि मतलब काम अच्छा नहीं है और सुनते नहीं हैं, लाइक दैट। लेकिन गुरुजी महाराज की मर्जी के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो गलत थे शायद, इसीलिए। तो अब लेकिन इस उसके बाद फिर उनके 2 सीनियर हैं, उन्होंने इनके काम को देखा हुआ था, तो उन्होंने तो अच्छे पॉइंट्स दिए थे, पर मैटर और भी लोगों का करता है। फिर लेकिन थोड़े दिन बाद उसी प्रोजेक्ट के लिए मेरे अंकल जी को गुरुजी ने अवार्ड दिलवाया। अवार्ड मिला उनको, अप्रिसिएशन मेल आया। जब एक बहुत बड़े आपके किसी बॉस का मेल आ जाता है इसलिए कि आपने काम बहुत अच्छा किया है और उसके लिए आपको अवार्ड मिल रहा है, अप्रिसिएशन लेटर मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है एक एम्प्लॉय की, कि उसके बॉस के थ्रू ये मेल आया है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के थ्रू ये मेल आया है, और जिन्होंने ये सारी चीज़ें बोली थी आफ्टर ऑल वो भी कॉल करके इनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। तो ये सब गुरुजी महाराज की देन है, ब्लेसिंग्स हैं। हे मेरे मालिक, हे मेरे गुरु महाराज, ऐसे सारे संगत पे आप अपना ब्लेसिंग्स बनाए रखना, और मेरे परिवार में तो आपकी ब्लेसिंग्स बनी है, हमेशा बनाए रखना, हमको अपने चरणों से लगाए रखना। तो ये छोटे छोटे सत्संग थे। अब मैं आपसे अब शेयर करूँगी, आज गुरुजी महाराज एक टॉपिक पे और बात करवाना चाहते हैं, ये कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरा तो मन ही नहीं लगता है सत्संग में, सिमरन में। बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं कि मन ही नहीं लगता है, उठा नहीं जाता है, काम से फुर्सत नहीं मिलती है। तो इसका कारण क्या है संगत जी, कि हमारा मन क्यों नहीं लगता है? अगर हमारा मन नहीं लग रहा है सिमरन करने में, तो मतलब आपके चित्त में कोई प्रॉब्लम है, आपके मन में कोई परेशानी चल रही है। और जब भी आपने नोटिस किया होगा आपका दिमाग या मन परेशान है तो आपका कहीं मन नहीं लगता है, फिर आप पूजा पाठ में कैसे मन लगाओगे? तो संगत जी क्या होता है कि अगर हमारे दिल में या हमारे मन में कोई मानसिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, जो मानसिकता में स्थिति पैदा होती है, उसकी वजह से हम काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये कैसे सही होगी? अगर पहली चीज़ तो अगर हम किसी का बुरा सोच भी लेते हैं, और हम सोचते हैं जैसे कि हमने तो कभी किसी का बुराई नहीं किया, हम तो सब अच्छा ही करते हैं, लेकिन अगर हमने सोच भी लिया ना, इवन सोच भी लिया, तो भी हमारे कर्मों में वो जुड़ जाता है और हमारे मन को अशांति मिलती है। हम चाहते हैं, सबके बहुत लोगों के पास सब कुछ होने के बाद भी वो सुकून क्यों नहीं महसूस करते हैं, वो क्यों नहीं खुश रह सकते हैं, वो शांति क्यों नहीं मिल पाती है कई लोगों को? कारण यही है, या तो हम इतनी परेशानियों से दौड़ के इस तरफ आए हुए होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, सबकी लाइफ में होती हैं, कोई शायद ऐसा बंदा नहीं होगा जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आई होगी, लेकिन वो हम सब भूल जाते हैं। लेकिन एक कुछ कहीं ना कहीं वो हमारे माइंड में, हमारे दिल में वो रहता है, कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को रिलेट कर देते हैं। और कभी किसी व्यक्ति की वजह से या किसी और कुछ बातों की वजह से जब वो परेशानी से हम दूर भागते हैं, लेकिन वो हम दूर नहीं भागते, वो हमेशा हमारे मन में रहती है, और कहीं ना कहीं हम उसको किसी न किसी चीज़ से रिलेट भी करते कभी ना कभी। वो अशांति हमारे मानसिकता में पड़ती है। अब वो जब अशांति हमारे मानसिकता में पड़ती है तो हम खुश कैसे रह सकते हैं? पीस ऑफ माइंड जिसको कहा जाता है, वो हमें नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि हम या तो वो परेशानी से भाग रहे हैं, या तो हमने उसको अभी तक अपने दिमाग और दिल में दबा के रखा हुआ है, या तो अगर किसी व्यक्ति विशेष से परेशानी है तो हमने उसको माफ़ नहीं किया है।
जो भी गलतियाँ हुई हैं किसी के साथ भी, किसी के द्वारा आपको कोई हर्ट हुआ है, आप उसको माफ़ कर दीजिए। जब आप माफ़ कर देंगे तो आपको अपने अंदर शांति मिलेगी। अब माफ़ी कैसे मिलेगी? संगत जी, अब हम तो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम इंसान हैं, हम परमात्मा तो नहीं हैं। हमारे अंदर भी बहुत सारी ऐसी उथल-पुथल चलती रहती है। जो एक्सपीरियंस मेरे हैं, जो प्रैक्टिकली चीज़ है, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि बहुतों का कम दिल ऐसा होता है जो बिल्कुल ही भूल जाते हैं और माफ़ कर देते हैं हर चीज़ को। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उस चीज़ को माफ़ नहीं कर पाते हैं, भूल नहीं पाते हैं, दबा लेते हैं, चुप रहते हैं, शांत रहते हैं। हो सकता है वो उस चीज़ को आर्ग्यू नहीं करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं तो दिमाग और दिल में वो बात रहती है। तो वो चीज़ को दिल से हटाने के लिए एक ही है ज़रिया, आप सिमरन से जुड़ें। क्यों? अगर सिमरन से आप जुड़ेंगे संगत जी, तो सिमरन से आपके अंदर पॉजिटिविटी पैदा होगी। आप आज घर पे हैं, बाहर हैं, वर्क पे जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सोच बिल्कुल अलग है, विपरीत है। आप उनसे टॉक करते हैं, आप फ़ोन पे बात करते हैं, आप अपने काम से हैं, बाहर जा रहे हैं, तो क्या हमारे आसपास नेगेटिविटी नहीं आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। जब पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है। जब नेगेटिविटी आती है तो आपके इस ऑरा में वो इफ़ेक्ट करती है। हम इस ऑरा, यहाँ एक हमारा ऑरा होता है, ऑरा को हम उसको पॉजिटिव करना चाहते हैं। अगर वो पॉजिटिव होगा ना, तो आपके जो सराउंडिंग जितनी भी नेगेटिविटी है, आप कहीं पे भी चले जाएं, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव होना चाहिए कि वो पॉजिटिविटी आपके पास ही ना आए, ना आपके माइंड में वो ख्याल आए, और आपके ऑरे से ही वो नेगेटिविटी को कवर कर ले, पॉजिटिविटी में बदल दे। तो वो किस तरह होगा संगत जी? सिमरन करने से, भगवान का नाम जपने से होगा। अब लोग कहते हैं टाइम नहीं है। टाइम तो किसी के लिए नहीं होता है, हमें वो बनाना पड़ता है। अगर आप अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, पॉजिटिव रहना चाहते हैं, बहुत सारी हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं संगत जी जो हम बदल नहीं सकते। तो अल्टीमेट हमको अपने आप को ही बदलना है, अपने आप को ही पॉजिटिव रखना है। और वो कैसे होगा? सब गुरुजी महाराज करा देंगे। बस पहला स्टेप आपको करना है, बाकी तो गुरुजी संभाल ही लेंगे। ये मेरा दावा है कि आप अपने मन को थोड़ा-सा बनाइए और उस चीज़ वो सिमरन करिए, पाठ करिए, जितना आपसे होता है। आप अगर मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, अगर आप मैं गारंटी देने वाली कोई नहीं होती हूँ, वैसे तो सब गुरुजी महाराज हैं, लेकिन जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, उस चीज़ की गारंटी ले रही हूँ कि मेरे साथ भी ये चीज़ थी कि मेरा भी मन नहीं लगता था, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तो कहीं न कहीं इफ़ेक्ट तो हुई होंगी मैं। लेकिन जब मैंने अपने आप गुरुजी ने मुझे जब जोड़ा और गुरुजी ने जब सारी चीज़ें दिखाई, जब मैं बैठती थी, पहले मेरा मन नहीं करता था, जब मैं बैठती थी, मैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं, लेकिन जब मैंने रेगुलर बैठा, गुरुजी ने मुझे सहारा दिया, गुरुजी ने मेरे थॉट्स बदले, उसके बाद से मैं 1-1 घंटा बैठ जाती हूँ। डेढ़-डेढ़ घंटा, मुझे तो 2-2 घंटा बैठने की आदत हो गई थी, और फिर मुझे उठने का मन ही नहीं करता था वहाँ से। मतलब इतना लीन हो जाते हैं, इतना कनेक्टिविटी बन जाती है ना उस परमात्मा से कि आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी। ऐसी-ऐसी चीज़ें मैंने मतलब शेयर मैं अभी नहीं कर पाऊँगी, बट ऐसी-ऐसी चीज़ें मैंने फ़ील करी है ना उस टाइम की, कुछ कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और उस समय आपके फेस में अलग एक ग्लो होता है, अलग एक शांति होती है, अलग एक सुकून होता है। आपको दीन दुनिया की कोई भी चीज़ों से बुरा नहीं लगता है, इतना अच्छा फ़ील होता है संगत जी। आप अगर इस चीज़ में आगे बढ़ेंगे ना, तो आई एम श्योर कि गुरुजी महाराज आपकी लाइफ चेंज कर देंगे, बिल्कुल चेंज कर देंगे। मेरी लाइफ में तो बहुत उथल-पुथल मची हुई थी। जिस टाइम गुरुजी ने मुझे अमृत वेला बख्शा था, मैं उस टाइम का आपको एक्सप्लेन करती हूँ, थोड़ा-सा शेयर करूँगी। जब उन्होंने मुझे ये अमृत वेला बख्शा, जब तक उनकी इच्छा थी, उन्होंने मुझसे अमृत वेला कराया। उस टाइम में घर के काम से लेके गुरुजी की सेवा जो उन्होंने मुझे बख्शी, मैं सब करती थी। मुझे इतनी एनर्जी मिलती थी, और मुझे सराउंड अभी भी एनर्जी है गुरुजी की कृपा से। लेकिन उस टाइम में, अभी मैं आपको सच बताऊंगी, अभी तो अमृत वेला मैं नहीं कर पाती हूँ। गुरुजी ने अभी मुझे बख्शा भी नहीं है, मैं काफ़ी दिन से भी बोल रही हूँ, पर अभी गुरुजी मुझे बिठा नहीं रहे हैं। वो जब उनकी मर्ज़ी होगी वो बिठा देंगे।
लेकिन जब उन्होंने मुझे बिठाया तो फिर ऐसा बिठाया कि मतलब इतनी ज़्यादा उन्होंने मुझे पॉजिटिव कर दिया, इतना सराउंडिंग मेरे इतनी पॉजिटिविटी रख दी कि मुझे ना कोई काम भारी लगता था, ना किसी की बात बुरी लगती थी, कुछ भी नहीं लगता था। तो तभी मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि अगर आप सिमरन से जुड़े रहते हैं, पाठ से जुड़े रहते हैं, तो आपको दुनिया में किसी की भी नेगेटिविटी असर नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि जब हमारे अंदर गुरु का नाम, गुरु की शक्ति, गुरु का भाव अंदर ही समा जाएगा तो नेगेटिविटी के लिए जगह ही नहीं होगी। आपको वो नेगेटिविटी छू भी नहीं सकती है। हमारे यहाँ पे आप कहीं पे भी आप चले जाओ, आपको हर प्रकार के लोग मिलेंगे। आप अगर अपने, हो सकता है कि बहुत लोगों का माइंड स्ट्रांग होता है, हो सकता है कि लोग व्यथा को नहीं सुनते, लेकिन कहीं ना कहीं अपने परिवार से तो अटैच होते हैं, और हर परिवार में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो हो ही जाती है। लोग अपनों से ही डिस्कस करते हैं, तो वो नेगेटिविटी तो आ गई ना। लेकिन अगर आप सिमरन करते रहेंगे तो वो नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं आएगी। इवन जो परेशान है, आपकी पॉजिटिविटी से भी वो पॉजिटिव हो जाएगा। उसको भी आपके थ्रू आपकी एनर्जी, इतनी पॉजिटिव एनर्जी जाएगी कि आप उस चीज़ को महसूस भी करोगे और देखोगे। और वो जो भी है पर्सन, वो आपसे बोलेगा कि आपसे बात करने के बाद मुझे बड़ी पॉजिटिविटी फील होती है। तो ऐसा आपने जैसे संतों को देखा होगा, जो संत होते हैं उनके पास अगर हम जाते हैं और उनको बैठते हैं, या हम गुरुजी महाराज के मंदिर जब जाते हैं, हम बड़े मंदिर, और या फिर हम किसी सत्संग में जाते हैं, तो हमको कितनी पॉजिटिविटी समझ में आती। उस टाइम क्या आपके दिमाग में कोई भी कुछ गलत चीज़ें या फिर कुछ ऐसा एहसास होता है? कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, घर की टेंशन नहीं होती है, बच्चों की टेंशन नहीं होती है, कहीं दुनियादारी की कोई टेंशन नहीं होती है, आपको सिर्फ और सिर्फ गुरुजी से कनेक्शन बनता है। क्यों? क्योंकि गुरुजी के जो पॉजिटिव ऑरा है वो हमको सारी नेगेटिविटी से दूर रखता है। जब हम 2 घंटे उस सत्संग में बैठ के, अब हम कनेक्टिविटी बना के अपनी नेगेटिविटी को छोड़ देते हैं, तो हम 2 रोज़ सिमरन करने से अपनी एनर्जी और पॉजिटिविटी को कितना बढ़ा सकते हैं। जय गुरु जी। ईशा आंटी, मंत्र जाप भी कर सकते हैं और शब्द भी चला सकते हैं। शब्द सुनने से भी बहुत अच्छा होता है, और अगर आप मंत्र जाप करते हैं उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा है। अगर आपको कोई भी परेशानी लगती है तो आपको जिसमें आनंद मिले, जैसा टाइम मिले, आप दोनों को सुन सकते हैं। जय गुरु जी। मंत्र जाप की शक्ति भी बता देती हूँ आपको मैं। मंत्र जाप का तो मेरे ख्याल से सभी को पता ही होगा कि अगर हम मंत्र जाप कर के खाना बनाते हैं अपने घर में, तो आप बताइए कितनी पॉजिटिविटी आएगी उसमें, क्योंकि मंत्र जाप गुरुजी महाराज स्वयं उसमें हैं। हम सिर्फ जय गुरुजी बोलते हैं जब भी उसमें पॉजिटिविटी आ जाती है। तो आप सोचिए, अगर आपके घर में अगर कुछ दिक्कतें हैं या कुछ नेगेटिविटी महसूस होती, आप दिन भर अपने घर में मंत्र जाप चलाइए, आपको देखना आपके घर का माहौल, आपके घर में इतनी पॉजिटिविटी आएगी ना। शब्द चलाने, आप शब्द चलाइए, आप गुरबानी चलाइए, गुरबानी भी बहुत है। सुखमनी साहब का पाठ चलाइए। आप नहीं कर सकते हैं तो आप सुन सकते हैं, आप अपने काम करके सुन सकते हैं। सुनने मात्र से भी आपको बहुत बहुत ही पॉजिटिविटी फील होगी। और मंत्र जाप करेंगे तो उसमें भी बहुत पॉजिटिविटी है। अगर कभी आपका मन परेशान है, कभी कुछ है, तो आप मंत्र जाप कर लीजिए, गुरु जी का नाम ले लीजिए, आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। मुझे जब गुस्सा आता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बिल्कुल शांत हूँ, मुझे जब गुस्सा आता है या फिर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, मैं तुरंत गुरु जी का नाम लेके मंत्र जाप करती हूँ, मेरा गुस्सा वहीं शांत हो जाता है। ये आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे, ये मैं खुद ही ये चीज़ें करती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे कितना फ़ील होता है। ऐसा नहीं है कि मैं भी नेगेटिविटी से घिर जाती हूँ कभी कभी, लेकिन जब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ, उनका सिमरन करती हूँ, मैं जो करती हूँ, मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ और मैं गुरबानी सुनती हूँ, बस। इसके अलावा मैं अभी कुछ नहीं करती हूँ।
वैसे तो सुखमनी साहब का पाठ भी आप सुन सकते हैं, घर पे चला सकते हैं, उसकी वाइब्रेशन से आपके घर में बहुत पॉजिटिविटी होगी। मंत्र जाप आप पूरे टाइम चला के रखिए। मंत्र जाप आप चलाते हैं, अगर आपके यहाँ कोई बीमार भी व्यक्ति है ना, तो वो मंत्र जाप की शक्ति से उसको बहुत पॉजिटिविटी होगी, उसके अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट होंगे। ये सारी गुरु जी की महिमाएं हैं। जल प्रसाद की महिमा आपको पता है। जल प्रसाद आप पीजिए, जल प्रसाद रखिए। अगर कोई बीमार है तो उसको 3 टाइम वो जल प्रसाद पिलाइए, आपकी पॉजिटिव उसमें भी आएगी। गुरु जी महाराज को तो जहाँ याद कर लो आप, जैसे याद कर लो आप, जैसे वक्त मिले, जैसे टाइम मिले, जैसे भी कंडीशन हो, आप याद कर लो, आपको गुरुजी महाराज का एहसास होगा और वो पॉजिटिविटी फील होगी ही। गुरुजी महाराज हमें सुनते हैं, देखते हैं, हमारी परेशानी भी सुनते हैं, बट आपको उनसे कनेक्टिविटी बनाने के लिए, उनके साथ जुड़ने के लिए, दिमाग को शांत रखने के लिए थोड़ी देर बैठना पड़ेगा सिमरन में। सॉरी संगत जी। क्योंकि नेगेटिविटी हर तरफ है संगत जी, आप बच नहीं सकते नेगेटिविटी से, और हमें अपने आप को नेगेटिविटी से दूर ही रखना है। जब तक आप नेगेटिविटी से दूर रहेंगे, परमात्मा से तभी कनेक्टिविटी बना के रख पाएंगे। और कनेक्टिविटी, कनेक्शन गुरु जी से बनाने के लिए, अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए आपको सिमरन से जुड़ना पड़ेगा। अगर आप सिमरन छोड़ देंगे, कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं या, तो भी आपको इफ़ेक्ट होगा, और ये आप खुद एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं। आज गुरुजी को ये वाला टॉपिक बुलवाना था। बहुत टाइम से ये, मैं पिछले महीने भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी हमारे ग्रुप में, तो मैं शेयर नहीं कर पाई थी, तो आज गुरुजी को यही बुलवाना था। और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, बस अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी। कुछ भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी महाराज, कुछ भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी।